नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र मौर्य एक बार फिर आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं श्रीलंका के अनुराधापुर से। साथियों, आज मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं रुवनवेली महासेया, जो कि स्तूप है श्रीलंका का और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है, बहुत ही पवित्र स्तूप है। 150 ईसा पूर्व में निर्मित ये स्तूप। यहाँ पर तथागत बुद्ध के धातु अवशेष इस स्तूप के अंदर रखे हुए हैं। तो साथियों, अभी मैं आपको इस स्तूप के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इतना प्राचीन है ये। तो इस समय हम लोग जैसे ही श्री महाबोधि टेम्पल से बाहर निकलते हैं, आप देख सकते हैं सामने तस्वीर, आपको मुख्य द्वार है और यहाँ पर सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा जी, उनके हाथों में बोधि वृक्ष की टहनी है। मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और इस गेट से बोधि वृक्ष को देखने के बाद, जिसे श्रीलंका में श्री महाबोधि कहा जाता है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप सामने देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर कई जानवर बने हुए हैं और वही जानवर हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में बने हुए थे। वही चारों जानवर यहाँ पे आप देखेंगे। हाथी है, घोड़ा है, शेर है और सांड है। ये चारों जानवर यहाँ पर बने हुए हैं। चूँकि भारत से ही सब कुछ सीखा है, सांस्कृतिक तौर पर भारत से सब कुछ सीखा है श्रीलंका ने। तो अब हम जब यहाँ से निकलेंगे, श्री महाबोधि टेम्पल के जस्ट बाहर निकलेंगे, अब वहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर फिर एक धम्म ध्वज है, पंचशील ध्वज जिसे कहा जाता है, और सामने कमल के पुष्प हैं और सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा और उनके हाथों में बोधि वृक्ष की टहनी है। और यहाँ के जो राजा हैं, देखिए वो किस तरह से सम्मान के साथ, आदर के साथ ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ करके और दोनों हाथ से उस बोधि वृक्ष की टहनी को वो ले रहे हैं अपने यहाँ रोपित करने के लिए। और यही वो बोधि वृक्ष था, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया। यहीं पर बोधि वृक्ष जो है वो 2300 वर्षों पुराना बोधि वृक्ष आज भी विद्यमान है यहाँ पर, जिसकी निरंतर डॉक्टरों द्वारा जांच होती है। डॉक्टरों की निगरानी में आज भी वैसे ही वो मौजूद है। पूरी दुनिया का सबसे पवित्र वृक्ष। और आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बहुत से स्तूप नुमा जो है, स्तूपों के आकार के, माफ़ कीजिए, स्तंभों के आकार के यहाँ पर देखिए बहुत से स्तंभ, प्राचीन, जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कोई महल का ढांचा नुमा आप देखेंगे। यहाँ पर पूरे खंभे हैं ये स्तंभों के आकार के। और जब मैंने यहाँ पे जाके पास में देखा तो यहाँ की प्राचीन भाषा में देखिए कुछ ये अवशेष नीचे खंडित अवस्था में भी पड़े हैं और इनमें कई तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और आप ध्यान से देखेंगे जैसे लग रहा है मानो तथागत बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएँ इस तरह से। हालांकि स्पष्ट रूप से आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब पास से देखेंगे, अपनी नंगी आंखों से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ भी, श्रीलंका में भी एक समय ऐसा था कि यहाँ भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को काफ़ी हद तक नष्ट करने का काम किया। यहाँ के जो बुद्ध विहार थे उनको बहुत क्षति पहुँचाई गई श्रीलंका में भी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको खंडित अवस्था में बहुत से पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो कलाकृतियाँ हैं या उसमें जो मैसेज हैं वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ भी तथागत बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का काम किया गया। लेकिन चूँकि इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा तादाद में आप क्या क्या नष्ट करोगे, कहाँ कहाँ नष्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों के दिलों में कोई चीज़ स्थापित होती है, आप यहाँ से देखिए, खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। 109 मीटर ऊंचा ये स्तूप आप सामने देख सकते हैं। और आज बादल हैं, सफ़ेद कलर से इसकी पुताई हुई है और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। अनुराधापुर आने वाला हर एक व्यक्ति इस मनमोहक नज़ारे को देखना नहीं भूलता। और साथियों, ये चारों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल शांत वातावरण है। नेपाल लुम्बिनी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुझे कहीं सुकून मिला तो श्रीलंका के अनुराधापुर में आकर के। क्योंकि यहाँ पे जो आसपास का वातावरण है, जो माहौल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। यहाँ पर शांत है। चारों तरफ आपको पशु पक्षी, चिड़िया चहकते हुए मिलेंगे। उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है लोगों का, और बिल्कुल आपके पास तक आते हैं वो, क्योंकि लोग उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, बिल्कुल निडर होकर के। और आप देखेंगे कि मैं धीरे धीरे अब रुवनवेली स्तूप जो है, रुवनवेली महासेया भी श्रीलंका में इसको कहा जाता है,
मैं अब उनके बाद उस स्तूप के पास बिल्कुल पहुंचने वाला हूं धीरे धीरे, और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि यह स्तूप जहां पर तथागत बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं कितना महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सुबह से, चूँकि सुबह का समय है, 8 से 8:30 बज रहा है अभी, और आप देखेंगे कि सुबह से ही कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो साथियों, ये स्तूप ये बहुत ही पवित्र इसलिए भी है क्योंकि तथागत बुद्ध के यहाँ पर धातु अवशेष रखे हुए हैं। और जैसे ही आप स्तूप के पास जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग नंगे पाँव जो है इस पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इस स्तूप को जो है इस स्तूप को ईसा पूर्व 137 से 119 के बीच में इसको बनवाया गया, यहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा। तो साथियों, रोवन वैली स्तूप जो है प्राचीन है, ऐतिहासिक शहर में स्थित है और एक बहुत बड़ा पवित्र बौद्ध स्तूप इसे आप कह सकते हैं। इसे श्रीलंका में रोवन वैली महाशया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गोलार्ध संरचना है जिसमें तथागत बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, पूरा संग्रह रखा गया है। मैं कह सकता हूँ 2/4 लोगों की मान्यता है कि तथागत बुद्ध के 2/4 अवशेषों को यहाँ पर रखा गया है। और इसे दुनिया भर के जितने बौद्ध अनुयायी हैं, पूरी दुनिया भर के यहाँ पर आते हैं, चूँकि तथागत बुद्ध की अवशेष यहाँ पर हैं। और इसका निर्माण जो है, यहाँ के लोगों की मान्यता है, इसका निर्माण महान राजा दुतगामू ने करवाया था, जिन्होंने 137 ईसा पूर्व से 119 ईसा पूर्व तक शासन किया। रोवन वैली महाशया को स्वर्णमाली चैत्य या रतनमाली चैत्य और महाथुपा के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। लगभग 103 मीटर की ऊंचाई और 290 मीटर की परिधि के साथ खड़ा हुआ यह है। नतीजन या कि श्रीलंका में सबसे बड़ा स्तूप इसे आप कह सकते हैं। और इसको जो प्राचीन इसकी संरचना थी वो आप देख सकते हैं, पीछे स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ इस तरह से ये था। ब्रिटिश टाइम में इसको भी संरक्षित किया गया, दोबारा से इसका मेंटेनेंस किया गया। और अभी वर्तमान जो रूप है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे, श्रीलंका के लोगों की एक मान्यता है, जितने भी महाविहार, जितने भी स्तूप चैत्य हैं, आप जब वहाँ जाएंगे वहाँ पर लोग दीप जलाते हैं। जैसे भारत में लोग कैंडल जलाते हैं, वैसे यहाँ पर लोग दीप जलाते हैं। और लोगों की मान्यता है घर से जितने सदस्य आते हैं सब लोग एक एक दीप जलाते हैं तथागत बुद्ध के सम्मान में। तो आप देखेंगे ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा है साथियों। और देखने में मोबाइल से आपको भले छोटा दिख रहा हो स्तूप, लेकिन जब आप पास में जाएंगे तो बहुत ही दूरी में, चूँकि 290 मीटर जैसा कि मैंने आपको बताया परिधि में, बहुत बड़ा स्तूप है। मैं सारनाथ भी गया हूँ, लुम्बिनी भी गया हूँ, भारत के कई अलग अलग जगहों गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा स्तूप मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप लोग कभी श्रीलंका आएँ तो इस स्तूप के दर्शन ज़रूर करें। देखिए चारों तरफ यहाँ पर रेत को डाला गया है और पंचशील ध्वज आपको चारों तरफ, स्तूप के चारों तरफ जो है पंचशील कलर की पट्टी है। यहाँ के शासक प्रतिमा बनी हुई थी और ये मुख्य द्वार है, इस स्तूप का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप भीड़ देख सकते हैं। लोगों की कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है लोगों की, वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ के भीड़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी पूजा उपासना कर रहे हैं यहाँ पर। और जब आप देखेंगे किनारे, देखिए स्तूप के चारों तरफ किनारे कमल के पुष्प आपको और तथागत बुद्ध की छोटी बड़ी बहुत सी प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध की छोटी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर। और भारत में मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध जन्मे ज़रूर भारत में थे, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति, उनको ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई। उन्होंने धम्म देशना, पहली जो देशना थी वो भी सारनाथ में दी, और उनका जो महापरिनिर्वाण है वो भी कुशीनगर में हुआ। लेकिन आज भी भारत के लोग
तथागत बुद्ध को जितना सम्मान नहीं देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा श्रीलंका के लोग अपने दिलों में तथागत बुद्ध को बसाए हुए हैं। ये यहाँ आकर के मुझे महसूस हुआ, लोगों को देख के महसूस हुआ, लोगों का जो सम्मान है, लोगों का जो नज़रिया है तथागत बुद्ध के प्रति, वो यहाँ पर देखने के बाद मुझे लगा कि अभी भारत के लोग आज भी इतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, जबकि तथागत बुद्ध भारत में जन्मे, भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भारत में ही महापरिनिर्वाण हुआ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान करना चाहिए तो भारत के लोगों को करना चाहिए था, चूँकि तथागत बुद्ध चमत्कार से कोसों दूर थे और वो हमारे आपके जैसे ही मानव से महामानव हुए, वो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। इसलिए आज उनके विचार पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर तथागत बुद्ध बिना चमत्कार के पहुँच गए। और जो लोग चमत्कार पे विश्वास रखते थे वो लोग सीमित दायरे में, और इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा चूँकि विषय से हट के, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तथागत बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पर भी रखा गया है बाकायदा सुरक्षित। और ये कलाकृतियाँ हैं, कलाकृति देखिए आप, इसमें मोर जो है, दोनों तरफ मोर को बनाया गया है और यहाँ पर अंदर ये अवशेष रखे हुए हैं, धातु अवशेष तथागत बुद्ध के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं, इस पात्र में सुरक्षित रखे हुए हैं। और जितने भी लोग आ रहे हैं हाथ जोड़ करके सम्मान के साथ उनको नमन वंदन कर रहे हैं। स्तूप के एक तरफ, और ये छोटा स्तूप भी यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं छोटा स्तूप भी है बना हुआ है। और साथियों ये स्तूप के आसपास का हिस्सा है। अभी आप जब नीचे इस स्तूप से जब बाहर आप जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ हाथी बने हुए हैं। अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये देखिए 2300 वर्षों पुराना, और पत्थर देखिए, जो पत्थर हैं, पत्थरों का आकार देखिए, पत्थरों पे बनी कलाकृति को देखिए आप। और भारत की जो, आप सारनाथ कभी जाइए, नालंदा कभी जाइए, वहाँ के पत्थरों को और यहाँ के पत्थरों को जब आप टैली करेंगे, मिलाएंगे, आप देखेंगे वही कलाकृतियाँ हैं, वही बनावट है, सब कुछ वही मैच है, वही मैच करता है। देखिए आप, हाथी हैं, हाथी के बीच में यहाँ भी एक चक्र है, और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है उसमें भी एक चक्र है। और आप ऊपर देखिए पंचशील पट्टी जो है वो चारों तरफ, स्तूप के चारों तरफ उसको लपेटा जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर लोग जब आते हैं पूजा उपासना के लिए, नंगे पाँव आते हैं और ज़मीन पर बैठकर, आप देख सकते हैं ज़मीन पर बैठकर बहुत ही आस्था के साथ, भिक्षु संघ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, भिक्षु संघ और जो आम नागरिक हैं यहाँ के, वो लोग भी ज़मीन पर बैठकर पूजा उपासना करते हैं, तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि श्रीलंका की जो भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है यहाँ की, वो सिंहल है, लेकिन जितना भी इनका साहित्य है पाली भाषा में है। भारत के लोग पाली को भूल चुके हैं, लेकिन श्रीलंका के लोग पाली को आज भी अपने दिलों में बसा के रखे हैं। बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील, जितने भी सूक्त हैं वो सब पाली में आज भी यहाँ के लोग बिल्कुल पाली में, शुद्ध पाली में मैं कह सकता हूँ, करते हैं। पाली को आज भी अपने दिलों में ज़िंदा रखा श्रीलंका के लोगों ने। देखकर बहुत खुशी होती है कि जो भारत की भाषा थी, जो भारत में जन्मी भाषा थी, जो विश्वगुरु, विश्वविजेता भारत की भाषा थी, उस भाषा को भारत के लोगों ने भुला दिया। लेकिन श्रीलंका ने आज भी अपने दिलों में उस भाषा को जिंदा रखा है, जीवित रखा है। और यहाँ देखिए, आप स्पष्ट देख सकते हैं हाथी है, और हाथी के बीच में देखिए 4 पंखुड़ियों वाला ये पुष्प, इसे चक्र भी कह सकते हैं, पुष्प है 4 पंखुड़ियों वाला। 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध के, उसका ये मैसेज, उसका संदेश दे रहा है, 4 आर्य सत्य का, 4 पंखुड़ियों वाला। और देखिए यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर शेर बने हुए हैं,
अब ये शेर देख करके आप लोगों को शायद कुछ याद आ रहा हो। अब जब वैशाली के स्तूप को भी जाइए, वहाँ भी शेर, ऐसे ही शेर एक बना हुआ है, एक सिंगल शेर बना हुआ है। और श्रीलंका के जब राष्ट्रीय ध्वज को आप देखेंगे तो वहाँ भी एक शेर बना हुआ है, उसके हाथ में एक तलवार है। और जितने भी स्तूप हैं वहाँ भी आप देखिए, वहाँ भी शेर है। सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उन्होंने बनवाया था, भारत की जो राज मुद्रा में भारत का जो राज चिन्ह है आज, उसमें भी शेर है, यहाँ भी शेर है। आप समझ सकते हैं शेर का कनेक्शन कितना पुराना है, भारत के साथ कितना प्राचीन सिस्टम है, कितना प्राचीन कनेक्शन है यहाँ के लोगों का। साथियों, बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब आप भारत से यहाँ आते हैं और देखते हैं कि आपके पूर्वजों का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है, दुनिया के लोग कर रहे हैं। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि चलिए ठीक है, भारत के लोग ना सही, लेकिन कम से कम हमारे पुरखों का सम्मान पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। गगनचुंबी साथियों, ये गगनचुंबी स्तूप है। आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और उसके बीच में जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, देखिए आप स्तूप परिसर जैसे ही थोड़ा सा बाहर आप आएंगे, ये बाउंड्री है, ये देखिए। और यहाँ पर चारों तरफ हाथी बनाए गए हैं, पूरी वाल पे आप देखेंगे चारों तरफ हाथी है। नीचे यहाँ पर रेत है, लोग नंगे पाँव चल करके यहाँ भी परिक्रमा करते हैं, लोग चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और यहाँ आप देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको जो पंचशील ध्वज हैं, पंचशील ध्वज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाए गए हैं। देखिए आप एंगल, जब आप कोने पे जाके जब एंगल्स देखेंगे दोनों तरफ देखिए लाइन से, और काफ़ी लंबी एरिया में पंचशील ध्वज और हाथी बने हुए हैं। ये देखिए छोटा स्तूप भी है, बड़े स्तूप के साथ छोटा स्तूप भी बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं पूरा व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोनों तरफ। और ऊपर देखिए हवा चल रही है, बदली है, कभी धूप कभी छाँव। और इस महत्वपूर्ण स्थल पर आकर के मैं भी अपने आप को कैमरे के फ्रेम से दूर नहीं रख सका। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा और ध्यान से देखा। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने अभी तक अगर स्किप नहीं किया, ध्यान से देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों के दर्शन आप सबको मैं आसानी से कराता रहूँगा। तब तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। हाँ हाँ।
ഞാൻ കോഴിയുടെ അരികിൽ 10 പേരും